इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, यदि ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो भलाई का कार्य करना होगा। ऊंचाई को छूना चाहते हो तो भलाई का काम करना होगा। भलाई मलाई का काम करती है। जैसे मलाई बड़ी अच्छी लगती है, टेस्टी होती है, वो रसनेंद्रिय की मलाई हो सकती है, लेकिन मन की मलाई क्या है? भलाई। यदि तुम भलाई करोगे तो सामने वाला तुम्हारी तारीफ करेगा, जय जयकार करेगा। ये दिगंबर साधु सिर्फ भलाई भलाई ही करती रहते हैं, और जो भलाई करता उसकी सुगंध अपने आप फैलती है। जैसे इत्र की शीशी खोल दो तो गंध अपने आप फैल जाती है, खुशबू फैलाते हैं और बदबू को दूर कर देते हैं। यहां कहीं बदबू हो, वहां इत्र डाल दो थोड़ा तो अपने आप वो बदबू दब जाती है। ऐसी भलाई की जो आपकी खुशबू है वो बदबू को दबा देती है, बुराई को दबा देती है। इसलिए भलाई करो, ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। अब भलाई करने का उपाय क्या है, रास्ता क्या है बंधुओं? भलाई करने का सबसे बड़ा रास्ता एक तो ये है कि आप किसी रोगी, जैसे कोरोना महामारी चल रही है, आप उससे ईर्ष्या मत करो, घृणा मत करो, सावधानी रख करके उसकी सहायता करो। उसको थोड़ी आप मीठे मीठे शब्द बोल दो। उसके लिए आप 3 चीजें भर कह दो। क्या? यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मदद उठाने की नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करना? सबसे बोलो, भैया चिंता मत करो, मैं तो हूं, मैं हूं ना। एक फिल्म ही बन गई, है मैं हूं ना। बस इतना कहते सामने वाले को उत्साह उमंग आ जाता है, अरे मेरे साथ कोई है। हर्रा लगो न फट, हर्रा लगो न फट करी रंग चुप हो। एक उसके अंदर साहस, मैं हूं ना। और कुछ, अरे तुम चिंता मत करो, अरे भगवान तुम्हारा साथ दे रहा है। कितनी बातें हो गई? 2। मैं हूं या ना हूं, पर भगवान तो तुम्हारा साथ है ना। तुमने भगवान की इतनी सेवा करी है। भगवान तो सबका सहारा देता है, कोई सहारा नहीं देता। देख, तूने कर्म किया, तुझे फल अच्छा मिलेगा, कोई बात नहीं, कोई सहारा नहीं देता है। लेकिन भगवान किसी का न्याय कर सकता है क्या? इतनी 2 बात हो गई। एक मेरा सहारा, मैं तुम्हारा साथ हूं, मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूं, या कोई नहीं, जिसका कोई नहीं तो उसका प्रभु है यारो। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यार। और इतनी तो बात, 2 मीठी बातें हो गई। तीसरी बात क्या है? आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा? आप चिंता मत करो, जब भगवान है वो है, सब ठीक हो जाएगा। बस ये शब्द रामबाण औषधि का काम कर जाते हैं। इससे सारी चिंता दूर हो जाती है, सारे विकल्प जाल से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये भरोसा दिलाओ, बस इन 3 शब्दों से व्यक्ति को जोड़ दो, उसकी मुसीबत आदि कम हो जाएगी। ऐसे मुसीबत में फंसे हुए, रोग से ग्रसित, आपत्ति विपत्ति जिनके ऊपर आई है, उसको थोड़ा हिम्मत दिलाने का प्रयास करो। उत्साह घटाना नहीं, उत्साह बढ़ाना, और उसको चिंता से मुक्त करना, परेशानी नहीं बढ़ाना। कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा उसका हाल चाल पूछ लो, भैया ठीक है, आपके पैर दबा दूं, थोड़ी भैया वृत्ति कर दूं? नहीं नहीं, आप दूर रहो, देखो मैं स्वयं ग्रसित हूं, तुम्हें ना लग जाए।
वो विवेकशील स्वयं कहेगा, बेटा पिताजी तुम रहने दो, देखो मुझे मालूम है, आपको मालूम मुझे कोरोना हो गया, मैं तो जा ही रहा हूं, लेकिन तुम क्यों उसके लिए, नहीं नहीं तुम जाने वाले नहीं, चिंता मत करो। अरे मैं बैठा हूं, मैं अपनी बाजी लगा रहा हूं तुम्हारे साथ, चिंता लाओ लाओ मैं कर देता हूं, नहीं नहीं मैं कपड़ा लगा देता हूं, प्लास्टिक लगा लेता, तो उसके अंदर उमंग आ जाता, उत्साह आ जाता है। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। एक वकील साहब थे हमारे, बैठे ना गुना वाले महाराज सुदत्त सागर, वहीं कहीं की घटना है ये, अशोकनगर गुना तरफ की घटना। एक बहू आई और पढ़ी लिखी इंजीनियर, ये भी शिक्षित पूरा परिवार, और उसने दूध रख दिया बर्नर के ऊपर गर्म करने के लिए, गैस पर, और वो किसी काम से शक्कर वक्कर लेने के लिए गई। अब वो इतनी ज्यादा तेज थी कि जब तक उसने खिड़की खोली तब तक वो दूध की उफान आ गई। अब वो दौड़ के आई जल्दी कि मैं कैसे भी उसको निकाल दूं। अब जैसे वो गई तो वो आधा सा दूध नीचे गिर गया, फिर भी उसने उबलते दूध में कपड़ा पकड़ करके, संसी पकड़ करके निकालना चाहे, और हाथ को फूंकती फूंकती थोड़ा सा उसके ऊपर भी दूध आ गया, थोड़ी सी जलन जैसी हो गई। तो अब वो और घबरा गई कि दूध निकल गया, अब तो सास सामने खड़ी है और ससुर सामने खड़े हैं, अब तो मेरी खैर नहीं। वो भयभीत है। उतने में ससुर आया उठ करके कुर्सी से, क्या कहता, बेटा तुम जल तो नहीं गई? क्या कहा? बेटा तुम जल तो नहीं गई? दूध जाने दो, मार में उससे कोई मतलब, पहले तू ये बता तुझे कोई कष्ट तो नहीं हुआ? वो तो दूध गले था उस पर बर्नर पे, ऊपर लोन जल रही थी, वो तो आएगा, तू चिंता मत कर, मैं हूं बेटा, तू पहले दिन किया है, कोई बात नहीं, होता है, लाओ। और ला करके बरना लेके आ गया। कौन? ससुर बरना लेकर आ गया, किसको? बहू को। उस बहू की आंखों से आंसू आने लगे। बस दिल जीत लिया, दिल जीत लिया, हो गया काम। बेटा तू मेहमान बन के आई मेरे घर में ना, तू मेहमान बन के मेरे घर में आई है, तू क्या मैं बरना ला के नहीं दे सकता? नहीं नहीं दादा आप मत करो, पापा तुम मत करो, पापा मैं कर लूंगा। सास आ गई, लाओ लाओ मैं लगा देता हूं। उसने उसको साफ करके थोड़ी सी बरना लगा दी। किसने? सास ने। बस बहू का दिल जीत लिया, खुश हो गई। आदमी क्या चाहता है? इतना ही तो चाहता है ना। इसलिए घर को स्वर्ग बनाओ, घर को नरक बंद बनाओ। बस इतनी सी बात में सारा का सारा माहौल बदल जाता। उतने में यदि कहते तू ऐसी है, तुम तेरे बाप ने ही सिखाया, तुम दूध उबाल गया, मुंह निकल गया, अब चाय कैसे बनेगी, अब कैसे वो करेगा, बस हो गया, घर में नरक बन गया। तो स्वर्ग बनाना और नरक बनाना, सामने वाले की भलाई करना, ये हमारे ऊपर है, और बुराई करना हमारे ऊपर है। तो बुराई मत करो, क्या करो? भलाई। और भलाई करने का ढंग यही है, उसका थोड़ा सा उसके साथ समय बिताओ, उसकी तारीफ करो, उसके साथ बैठ करके हालचाल पूछो, थोड़ी बहुत उसके मन पसंद क्या हो रहा ये कर दो, बस उसको भरोसा दिला दो आगे बढ़ने का कि तुम्हारा बिल्कुल अपने आप सब ठीक होगा। आपको क्या जरूरत है? दीदी आप हैं, आपको कोई जरूरत है? मैं बैठा हूं, आप चिंता मत करो, आप आई हैं, सेवा में आई हैं, हमें कोई और दिन चाहिए, आप अच्छे महाराज का ध्यान रखो। हम लोग तो दुकान पर बैठे रहते, यहाँ आप 24 घंटे रहते, क्या दवाई होती, आप बढ़ती हैं, आप सब जानते हैं कैसा होना चाहिए। ये इतना पूछने से क्या हो गया? खुश हो गया, बस हो गया। इतने में ही वो तुम्हारा अपना बन जाएगा, तुम्हारा अपना हितू बन जाएगा, तुम्हारा मित्र बन जाएगा, तुम्हारी भी तारीफ करना लगेगा। यदि तुम चाहते हो कि सामने वाला मेरी तारीफ करे, महाराज मन का मैल निकालना, मन की बात करना पहले जरूरी है।
मैं अभी बैठा हूं, छल्लक जी सुन लो, है छल्लक तू मानता नहीं, तू मेरी बदनामी कराएगा, बस आपको कैसा लगेगा अभी? 440 वोल्टेज का खतरा वाला करंट लगेगा अभी कि मेरी पूरी भरी सभा में बेइज्जती कर दी। महाराज तुम्हें कहना था तो अकेले में कहते था, भरी सभा में कौन डांटा? कोई भी बात कहो तो अकेले में कहो, भीड़ में मत कहो, सबके सामने मत कहो। कहते कि नहीं बोलो। इसलिए ये तो उदाहरण दिया छुल्लक जी का, ये घर घर की कहानी है, कहानी घर घर की। इसलिए इन कहानी को सोच करके अपना